हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, बहुत खुशी की बात है, जैसा कि आप सबको सभी ड्यू सॉफ्टवेयर्स को पता है कि हमारी जो कंपनी है ड्यूस ओवरसीज, राइट, उसने अपने नई प्रोडक्ट रेंज लॉन्च की है, इन प्रोसेस है, बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। और जिस प्रोडक्ट को हमारी कंपनी लेके आने वाली है, राइट, इस इंडस्ट्री में कंपनी एंटर कर चुकी है, वो है न्यूट्रिशन इंडस्ट्री। न्यूट्रिशन इंडस्ट्री क्या है और हम जो प्रोडक्ट अब लेके आने वाले मार्केट में उसे हमें किस तरीके से मार्केट करना है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, और वर्ल्ड वाइड FMCG सेक्टर्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FMCG। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वर्ल्ड में जितनी भी टॉप कंपनीज है, चाहे इंडिया की बात कर लें, 90% कंपनीज जो हैं वो न्यूट्रिशन सेक्टर में ही हैं, या तो ब्यूटी सेक्टर में है या वेलनेस में है। वेलनेस, ब्यूटी और न्यूट्रिशन, ये तीन ही सेक्टर्स हैं जिसमें 90% डायरेक्ट सेल्स कंपनीज डील करती हैं। मतलब इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट मैक्सिमम 90% कंपनीज बनाती हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि हमारी कंपनी पे उस सेगमेंट में एंटर कर चुकी है, दैट इज़ कॉल्ड FMCG। और हमारा जो प्रोडक्ट है वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स को कैसे मार्केट करना है, ठीक है, कैसे उसे प्रमोट करना है, इस बारे में आज आपसे थोड़ी सी बात करूँगा। देखिए, हम जो प्रोडक्ट मार्केट में लेके आने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड विद हेल्थ, डायरेक्टली रिलेटेड विद हेल्थ, ठीक है। जिस तरीके से हमारी जो बॉडी है, अकॉर्डिंग टू एज, कितना कितना प्रोटीन हर बॉडी को चाहिए हर पर्टिकुलर एज में, उसके हिसाब से सारी चीज़ें डिज़ाइन होंगी, मुझे ऐसा लगता है। बात करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट हम लेके आने वाले हैं ये रिलेटेड है सीधा हमारी पर्सनैलिटी से, हमारी बॉडी से, हमारी हेल्थ से, ठीक है। आपने देखा होगा जितने भी वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट प्रोटीन कंपनीज हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग आप उनके नाम जानते भी होंगे, बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनको थोड़ा बहुत पता रहता है, ठीक है। तो जब बात होती है हेल्थ की, बॉडी की, ठीक है, मसल्स, हमारी जो आउटर पर्सनैलिटी, हमारी फिजिक की बात होती है, तो वहाँ पर प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी को बिल्ड करने में। हमारी बॉडी की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है उसका जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज कॉल्ड प्रोटीन, ठीक है। तो अगर हम प्रोटीन सप्लीमेंट मार्केट में बेचने जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमें खुद फिट होना पड़ेगा। बात को समझिएगा। अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जो कि मेरी हेल्थ से रिलेटेड है, अगर मैं ये बोलता हूँ कि उससे आपकी हेल्थ में थोड़ा सा बदलाव आएगा, आपकी बॉडी थोड़ी सी, आपकी बॉडी में जो कमी है प्रोटीन की पूरी होगी, कहने का मतलब आप हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं ना, तो उसके लिए बेचने से पहले आपकी हेल्थ अच्छी होनी जरूरी है। सपोज आप मोटापा घटाने की दवाई बेच रहे हैं मार्केट में, सपोज लेट्स से फॉर एग्जांपल, इफ यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट विच यू से एंड योर कंपनी से दैट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेट, ठीक है। अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं मार्केट में, तो उससे पहले आपको अपना वजन सही करना पड़ेगा कि आपकी जितनी एज है, जितनी हाइट है, उसके अकॉर्डिंग आपका वजन जितना होना चाहिए उतना आपका वजन है, तो आप सामने वाले इंसान को बोल पाओगे कि इस प्रोडक्ट को यूज करने से वजन कम होता है एक्चुअली में, या आप बोल पाओगे कॉन्फिडेंटली, क्योंकि आपने अपना वजन कम किया है, ठीक है। लेकिन पता चला आप ही पूरे फैले हुए हो और मार्केट में जाके ये बोल रहे हो लोगों को कि भैया ये दवाई खा लो, ये मेडिसिन ले लो, ये आप प्रोडक्ट यूज कर लो, इससे आपका वजन कम हो जाएगा। वो आपको देख के बोलेगा भाई साहब आप तो मुझे वजन कम करने की दवाई दे रहे हो, लेकिन आपका तो खुद की हालत खराब हो रखी है। वो बोलेगा तो नहीं, लेकिन मन में सोचेगा, ठीक है कि नहीं। तो कहने का मतलब अगर हम हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट बेचते हैं तो हमको फिजिकली बहुत फिट होने की जरूरत है पहले। अगर हम फिजिकली फिट नहीं है तो सीधी सी बात है हम कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट को उतना इफेक्टिवली बेच नहीं पाएंगे। क्योंकि आज दुनिया में यह होता है कि किसी भी कंपनी को अगर अपना कोई हेल्थ प्रोडक्ट बेचना होता है ना, तो वो बॉलीवुड के फिटेस्ट सेलिब्रिटी को उसमें लेते हैं। बात समझ रहे मेरी आप, या तो किसी एथलीट को ले लेंगे, ठीक है, किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति को लेंगे जो फिजिकली बहुत फिट है, ऐसे व्यक्ति को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपना ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाते जो फिजिकली फिट नहीं है, क्योंकि अगर किसी फिट व्यक्ति को नहीं लेंगे एज ए ब्रांड एम्बेसडर तो उनकी प्रोडक्ट की जो इमेज है लोगों के माइंड में बदल जाएगी, और लोग हो सकता है उस प्रोडक्ट पे ट्रस्ट भी ना करें, उसे ले भी ना। ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होती है, इससे उनका नुकसान हो जाएगा। इसलिए जब भी कोई कंपनी मार्केट में कोई हेल्थ प्रोडक्ट लेके आती है तो हमेशा आप देखना बूस्ट में हमेशा सचिन आता है। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, सचिन तेंदुलकर। आजकल च्यवनप्राश का ऐड आ रहा है टीवी में, बहुत अक्षय कुमार जी आते हैं उसमें। अक्षय कुमार वन ऑफ द फिटेस्ट एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री। बात समझ लो मेरी आप। तो इस चीज को मैंने एग्जांपल दिया, इससे समझिएगा। तो अगर हम हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं, या बेचने वाले लोगों को देने वाले हैं, लोगों तक पहुंचाने वाले उसका फायदा, तो हमें फिजिकली पहले फिट होने की जरूरत है, अदरवाइज वो प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाएगा। तो जिस चीज को हम लोग पहले, अगर आप सपोज मैं स्पोकन इंग्लिश का पैकेज बेच रहा हूं, तो फर्स्ट आई शुड नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है एंड आई एम गोइंग टू सेल द प्रोडक्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश, कोई खरीदेगा?
और खरीदेगा भी तो वो ये सोचेगा यार इनको तो इंग्लिश आती नहीं है, तो ये इन्होंने क्या सीखा इस प्रोडक्ट से, इस पैकेज से इन्होंने क्या लर्न किया और ये मुझे बता रहे हैं सीखने के लिए। हर इंसान सोचता है, राइट। जिस प्रोडक्ट को हम एंडोर्स करते हैं ना, पहले उसे हमें खुद यूज़ करना होता है, और यूज़ करने के बाद जो कुछ चेंजेस जो हमारी बॉडी में आते हैं, पॉजिटिव चेंजेस, जब तक हमारी बॉडी में चेंजेस नहीं आते, जब तक हम अपने आप को पर्सनली वैसा नहीं बना पाते, तब तक हम उस चीज़ को बहुत कॉन्फिडेंटली नेक्स्ट पर्सन तक नहीं पहुंचा पाते। प्रॉब्लम क्या होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, कंपनी जो प्रोडक्ट सेल करती है, लोग जो होते हैं उनके खुद के लोग उसे यूज़ करके अपनी पर्सनैलिटी में वो चेंजेस नहीं ला पाते जो वो लोगों को लाने का वादा करते हैं। इस चक्कर में क्या होता है कि जो इंसान प्रोडक्ट खरीदने वाला है वो भी कंफ्यूज हो जाता है और वो भी थोड़ी सी संदेह की निगाह से देखता है आपकी तरफ, ठीक है। तो अगर हम हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट मार्केट में लाने वाले हैं तो उसके लिए हमें फिजिकली फिट होना पड़ेगा, हमें अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना पड़ेगा, हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, या जो प्रोडक्ट हम सेल करने वाले हैं उसे हमें जो मात्रा में, जिस मात्रा में जब लेने के लिए बोला गया है ऊपर डायरेक्शन दिया रहेगा उस बॉक्स में, ठीक है। तो हमको उसके अकॉर्डिंग यूज़ करना पड़ेगा, अपने आप को फिट बनाना पड़ेगा। जब हम बहुत अच्छे फिट फॉर्म में आ जाएंगे और उसके बाद जाके वो प्रोडक्ट अगर मार्केट में देते हैं तो लोग डेफिनेटली लेंगे, बिकॉज इन नेटवर्क मार्केटिंग इट इज सेड दैट यू आर अ ब्रांड एम्बेसडर। तो ब्रांड एम्बेसडर कौन होता है? जो किसी पर्टिकुलर ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उससे बोलते हैं ब्रांड एम्बेसडर। तो आप जिस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रहे हैं, आप उस प्रोडक्ट के, उस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो अगर आप हेल्थ का प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं, मार्केट में हेल्थ का प्रोडक्ट को आप मार्केट करने वाले हैं, तो आपकी हेल्थ पहले से ही आपको करनी पड़ेगी। अगर आपकी ही हेल्थ सही नहीं है, आप ही फिट नहीं है, ठीक है, नहीं, आपकी ही हालतें खराब है और आप लोगों को ये बोलते हैं ये प्रोडक्ट ले लो, इससे आपकी हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ में आपकी बहुत अच्छी चेंजेस आएंगे, या आपकी हेल्थ में आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, कहने का मतलब, तो क्या आपको लगता है आपकी बात तो सुनेगा? नहीं, बहुत कम चांसेस है। तो आपको देखेगा हाउ फिट यू आर, हाउ गुड इज योर फिजिक, वो पहले ये देखेगा। इफ यू आर नॉट फिजिकली व्हाट वी से, अगर आप हेल्दी नहीं हैं, आप फिट नहीं हैं, तो सीधी सी बात है यार, ये वो क्यों लेगा मुझे बताइए। देयर आर लॉट्स ऑफ हेल्थ प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट, व्हाई ही विल बाय योर प्रोडक्ट ओनली? सो पर्सन का डिफरेंस आता है। प्रोडक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट तो सब कंपनियां बनाती है इस दुनिया में, लाखों कंपनियां बनाती है, लेकिन जो उस प्रोडक्ट को जो प्रमोट कर रहा है वो ब्रांड एम्बेसडर कैसा है ना, इसी से प्रोडक्ट की इमेज बदल जाती है लोगों के माइंड्स में। इसलिए इस दुनिया में कंपनियां करोड़ों अरबों रुपया खर्चा करती है एडवर्टाइजिंग पे, अपने हेल्थ प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए वो इंडस्ट्री के सबसे फिट व्यक्ति को लेके आती है। अगर मैं आपको एग्जांपल, जैसे एक कंपनी हर्बल लाइफ, आपने सुना होगा हर्बल लाइफ, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनीज इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, अमेरिका की कंपनी है। हर्बल लाइफ के जो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है उनका ब्रांड एम्बेसडर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज ए वेरी फेमस फुटबॉल प्लेयर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिनके इंस्टाग्राम पे 200 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर उसी व्यक्ति के हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के, ठीक है, और बहुत फिट इंसान है। तो हर्बल लाइफ ने क्या किया, अपने न्यूट्रिशन प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर उन्हें बनाया। उनके साथ $1 बिलियन का, पता नहीं कितने $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया था कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू भी हो गया है। तो इस वर्ल्ड की एक लीडिंग ब्रांड ने, ठीक है, एक वर्ल्ड के नंबर 1 एथलीट को, नंबर 1 फुटबॉलर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वो चाहते तो किसी और को बना सकते थे, लेकिन नहीं, वो चाहते थे हमारे प्रोडक्ट की इमेज लोगों के माइंड में जाए कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड का नंबर 1 फुटबॉलर, ग्रेटेस्ट फुटबॉलर, फिटेस्ट मैन हमारा प्रोडक्ट यूज करता है, क्योंकि उनके एड्स में क्रिस्टियानो रोनाल्डो उनके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, उनके मिल्क शेक, जो भी उनका प्रोटीन शेक है उसको पी रहे हैं। तो बात को समझिएगा मेरी आप, अगर हम हेल्थ का प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हमें पहले फिट होना पड़ेगा। हम फिट नहीं हैं तो उस प्रोडक्ट को बेचने में बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी। टेक्निकल चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हैं, वो बैकअप वाली चीज़ें, उनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लोग आपको देखते हैं, आप ही फिट नहीं है, आपकी वेबसाइट कितनी अच्छी है या आपके सिस्टम कितना अच्छा है, मैटर नहीं करता है, ठीक है। लोग आपको देखते हैं कि आप जिस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं उससे आपको कितना फ़ायदा मिला है। एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज आपकी बॉडी बहुत फिट है, आपके 6 पैक एब्स हैं, बिल्कुल आप मस्कुलर हो, बिल्कुल फिट हो, बिल्कुल मस्त, ठीक है, चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त लग रहे हो, और हो भी असली में। अब आप जैसा व्यक्ति अगर किसी को इस प्रोडक्ट को लेके जाएगा, हेल्थ प्रोडक्ट को, तो सीधी सी बात है, बंदा आपको देखेगा, वो जो इस प्रोडक्ट को देखेगा आपको देखेगा, बोलेगा यार जो बंदा इस प्रोडक्ट को लेके आया कितना फिट है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम लाइक हिम यार। वो ऑटोमेटिक आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा और आपके प्रोडक्ट को बाय कर लेगा। बात समझ रहे? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप अवर पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट वी आर प्रमोटिंग। किसी भी चीज़ को अगर आप मार्केट में बेचने जाते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है पर्सनैलिटी, देन कम्स द प्रोडक्ट एंड देन कम्स द कंपनी। फर्स्ट पर्सनैलिटी, देन प्रोडक्ट, देन कंपनी। बात समझ मेरी आप?
तो आपको अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना है और हम हेल्थ प्रोडक्ट्स बेचने वाले हैं, तो उसके लिए हमें फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा, अपनी फिजिक्स पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आई होप मैंने जो भी आपको बातें बताई आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से, और ज़रूर अपने व्यूज़, अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और करीबन 1 हफ्ते बाद मैं कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत बिजी था अपनी वर्किंग में, आउट ऑफ स्टेशन गया था दूसरे शहर में काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो मैं कुछ वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा ये वीडियो मैं आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि हमारी कंपनी अब नए प्रोडक्ट्स को लेके आने वाली मार्केट में। तो मेरे माइंड में ये सब था, मुझे लगा जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत खुशी की बात है, हमारी कंपनी हेल्थ सेक्टर में आ चुकी है, न्यूट्रिशन सेक्टर में आ चुकी है। द फ्यूचर विल बी वेरी ब्राइट, आई नो, बिकॉज हेल्थ एंड वेलनेस या जो है न्यूट्रिशन, अब लोग हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं आफ्टर कोरोना पैंडेमिक। और हर इंसान अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम करना है, हर इंसान चाहता है मेरी इम्यूनिटी बढ़े, मैं अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ, राइट। फिजिकल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है, अंदर से भी फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। सो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आएगी। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज सुनील आर्या साइनिंग ऑफ। हैव ए हैप्पी लाइफ, हैव ए हेल्दी लाइफ, थैंक यू।